दोस्तों, महाराष्ट्र से सामने आई एक सनसनीखेज कहानी ने पूरे सिस्टम, समाज और सियासत पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना अब आसान नहीं रह गया है। यह मामला सिर्फ एक ढोंगी बाबा या एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे नेटवर्क की झलक देता है जहां आस्था के नाम पर भरोसा तोड़ा गया, डर के नाम पर शोषण किया गया और प्रभाव के नाम पर सच को दबाने की कोशिश हुई। नासिक से सामने आए इस केस में 66 वर्षीय अशोक नाम का व्यक्ति, जो खुद को ज्योतिषी, आध्यात्मिक गुरु और भविष्यवक्ता बताता था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन उसके पीछे छिपी परतें जितनी खुल रही हैं, उतनी ही सिहरन पैदा कर रही हैं। आरोप है कि इस शख्स ने एक दो नहीं बल्कि 58 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उनके साथ शारीरिक शोषण किया और सबसे डरावनी बात यह कि इस पूरे कृत्य को उसने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। पुलिस को अब तक 58 आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता नहीं बल्कि एक संगठित ब्लैकमेलिंग रैकेट भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अशोक महिलाओं को पहले अपने जाल में फंसाता था, उनके निजी जीवन की कमजोरियों को समझता था और फिर डर का ऐसा माहौल बनाता था कि सामने वाली महिला खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगे। वह कहता था कि तुम्हारे पति की जान खतरे में है, तुम्हारे परिवार पर संकट आने वाला है और इन सबका समाधान सिर्फ उसके पास है। इसी डर के सहारे वह महिलाओं को अपने पास बुलाता, उन्हें नशीली चीजें देता और फिर उनके साथ शोषण करता। इतना ही नहीं, इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग करके बाद में उन्हीं महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता था ताकि वे कभी उसके खिलाफ आवाज न उठा सकें। यह सिलसिला साल 2022 से लेकर 2025 तक लगातार चलता रहा और हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक किसी को भनक तक नहीं लगी या फिर शायद किसी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। अब जब ये मामला खुला है तो इसमें कई बड़े नामों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। कुछ तस्वीरों में वह बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ नजर आ रहा है, कहीं वह उनके साथ खड़ा है तो कहीं कुछ लोग उसके चरणों में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की एक वीडियो सामने आई, जिसमें वह इस तथाकथित बाबा के पैर धोती हुई, उसे गुरु मानती हुई नजर आ रही थी। इस वीडियो के वायरल होते ही सियासी भूचाल आ गया और आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर एक महिला आयोग की प्रमुख ऐसे व्यक्ति के सामने क्यों नतमस्तक थी जिसका अब इतना घिनौना चेहरा सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ये शख्स बड़े नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है, जिससे ये सवाल और भी गहरा हो गया है कि आखिर ये व्यक्ति इतनी ऊंची पहुंच तक कैसे पहुंचा और क्या इन संबंधों का इस्तेमाल उसने अपने अपराधों को छुपाने के लिए किया। इस पूरे मामले की तुलना अमेरिका के चर्चित एप्स्टीन केस से भी की जा रही है, जहां प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों का इस्तेमाल करके लंबे समय तक एक बड़ा शोषण नेटवर्क चलता रहा था। यहाँ भी कुछ वैसी ही आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यह मामला सिर्फ 58 वीडियो तक सीमित नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसमें और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस केस की जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ होगी या फिर यह मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जब कोई अपराध इतने लंबे समय तक चलता है, इतने लोगों को प्रभावित करता है और फिर भी सिस्टम को इसकी खबर नहीं होती, तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या पुलिस को सच में कुछ पता नहीं था या फिर किसी दबाव के चलते सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध है या फिर इसके पीछे एक पूरा तंत्र काम कर रहा था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उन 58 महिलाओं को न्याय मिल पाएगा जिन्होंने डर, शर्म और मजबूरी के बीच इतने साल बिताए? दोस्तों, यह मामला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि अंधविश्वास और आस्था के नाम पर आंखें बंद करना कितना खतरनाक हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना दिखे, ये बात सारी समाज का, महाराष्ट्र का पावर के, माला सिर्फ महाराष्ट्र का पावर के अंधविश्वास में काफी। अगर उसके कर्म गलत हैं तो उसे बेनकाब करना जरूरी है। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या सरकार की नहीं है, बल्कि हम सभी की है कि ऐसे मामलों पर आवाज उठाएं, सवाल पूछें और पीड़ितों के साथ खड़े हों। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी या फिर ये मामला भी दबा दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।